एक ही कैंडल से टीपी आया भाई, एक ही कैंडल ने टारगेट हिट कर दिया है। इतना ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लेना था मुझे। मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी हूँ, मैं उठ रही हूँ भाई के से, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। यहाँ पे टेंशन हो रही है, दिल टूट गया मेरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई फिर उठ गई हूँ मैं सुबह 6 बजे। एक तो भाई शुक्र हो विंटर टाइमिंग का कि 5:30 से 6:30 बजे का ये सेशन हो गया, वरना मुझे नहीं पता भाई, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती। But I am up and let's see how my day goes today and I hope आज कुछ एंट्री मिल पाए हमें और हम ट्रेड कर पाएँ और अच्छा ट्रेड कर पाएँ, गंदा नहीं, अच्छा। आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे। डे के चार्ट से आई एम स्टार्टिंग। तो कल जो इंडिसिसिव कैंडल बन रही थी वो तो भाई अब पूरी बियरिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है। और ये जो यहाँ की लिक्विडिटी थी, यहाँ ये अभी वही ग्रैब कर रही है और मतलब कर चुकी है मोस्टली तो। और फिर अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आज का जो पैटर्न है वो बियरिश ही कंटिन्यू होगा। और फिर 4 आवर पे, एक सेकेंड, 4 आवर पे यहाँ पे एक एफवीजी भी है, ये भी एक 4 आवर की एफवीजी है। तो यहाँ से अगर कुछ मोमेंटम अपसाइड का आता भी है तो मेजरली यहाँ तक या यहाँ तक आके वो नीचे ही जाएगा डाउन साइड। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन नीचे ही चलेगा आज। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक की एफईजी पे टैप करके वापस ऊपर चली जाए, क्योंकि भाई वीक की एफईजी तो इज़ अ स्ट्रॉन्ग पीओआई और ये बिल्कुल भी टैप्ड नहीं थी एक बार भी, और ये अब जाके टैप हुई है, आज की कैंडल से ही टैप हुई है ये। और मैं कल भी यही सोच रही थी, अगर ये यहाँ तक आया तो फिर मतलब इसमें टैप किया वीकली एफईजी में तो फिर ये नेक्स्ट ऊपर का मोमेंटम दे सकता है। बट सिंस अभी ये फुल्ली टैप हो चुकी है तो हो सकता है कि इसका मोमेंटम ऊपर के लिए भी बन जाए, क्योंकि एक वीक की एफईजी थी, एक डे की एफईजी थी, दोनों पे ही अब फुल्ली टैप हो चुकी है। फिलहाल तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेशन स्टार्ट होने के बाद नहीं दिया है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, अभी पता, आई एम नॉट श्योर कि ये हुआ भी है नहीं अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फिर नहीं हुआ है, बॉडी क्रॉस होनी चाहिए। तो अभी मैं इसको तो नहीं वैलिड मान रही हूँ एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ से देखते हैं, बट सिंस यहाँ पे एक 1 आवर की एफईजी है तो ये हो सकता है यहाँ तक फिर से वापस आए, या फिर यहाँ तक ये 93,000 के लेवल तक भी पहुँच सकती है। बट अभी हम जस्ट वेटिंग, ये पहले कुछ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो कहीं साइड का कंफर्मेशन दे, क्योंकि अभी ये 1 आवर की एफईजी पे टैप करके नीचे जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये पहले 1 आवर की एफईजी थी, फिर ये यहाँ से क्रॉस हो गई, ठीक है, और फिर ये IFVG बन गई। तो अभी ये वर्क तो कर रही है IFVG की तरह, बट एक कंफर्मेशन और मिल जाए अगर तो बेटर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक की एफईजी पे टैप करके वापस ऊपर चली जाए, क्योंकि भाई वीक की एफईजी तो इज़ अ स्ट्रॉन्ग पीओआई और ये बिल्कुल भी टैप्ड नहीं थी एक बार भी, और ये अब जाके टैप हुई है, आज की कैंडल से ही टैप हुई है ये। और मैं कल भी यही सोच रही थी, अगर ये यहाँ तक आया तो फिर मतलब इसमें टैप किया वीकली एफईजी में तो फिर ये नेक्स्ट ऊपर का मोमेंटम दे सकता है। बट सिंस अभी ये फुल्ली टैप हो चुकी है तो हो सकता है कि इसका मोमेंटम ऊपर के लिए भी बन जाए, क्योंकि एक वीक की एफईजी थी, एक डे की एफईजी थी, दोनों पे ही अब फुल्ली टैप हो चुकी है। और अगर वीक पे देखा जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी है, ठीक है, ये भी है। तो ये काफ़ी एक फुल डे एफईजी, वीक एफईजी, फिर यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। और वैसे मैं ये वीक के चार्ट पे देख रही हूँ तो उस हिसाब से हो सकता है कि ये वाला जो लिक्विडिटी एरिया है वो भी कवर करके फिर ऊपर जाए। गाइस, मैंने एक बहुत छोटी सी एंट्री बनाई थी 1:2 की, और भाई ऑर्डर डालते डालते मेरा एंट्री मिस हो गई, बस इसी कैंडल से एंट्री मिस हुई है मेरी और ये नीचे जाने लग गई। अब मैं बस वेट करूँगी यहाँ तक मेरा ऑर्डर आ जाए तो एक एंट्री हमारी शॉर्ट साइड की स्टार्ट हो जाएगी। बट ये पहले ही आगे बढ़ गई भाई, मतलब शायद 2 सेकंड से मेरी एंट्री मिस हुई है अभी फिलहाल। तो एक ही कैंडल से टीपी आया भाई, एक ही कैंडल ने टारगेट हिट कर दिया है। टीपी हिट विद 1 सिंगल कैंडल। बट के अलावा तो चलेगा नहीं ना काम। बट एंट्री तो हुई ही नहीं है मेरी एंट्री ही मिस हो गई भाई, यहाँ पे मिस हुई है एकदम। शिट यार, टारगेट पूरा देने के बाद मेरी एंट्री हो गई है और
मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, एग्जिट भी नहीं करते, देख लेते क्या जा रहा है क्या नहीं। वैसे 2 बार मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, ये दूसरी एंट्री थी और दूसरी में भी इसने पूरा टारगेट हिट किया है। और टारगेट हिट होने के बाद सेम ही कैंडल में ये वापस ऊपर आई है, यहाँ एंट्री दी है। अब मैं बस देख रही हूँ कि क्या करती है। मतलब ठीक है, अगर मैंने अभी मैंने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया क्योंकि टीपी दे चुकी थी वो, तो मैं करने ही जा रही थी कैंसिल, बट सेम ही कैंडल में उसने वापस एंट्री दी है, तो देख लेते हैं क्या करती है। चलो भाई, आज का मेरा मूड खराब हो चुका है। पूरी एंट्री के बाद, पूरा टीपी के बाद मुझे ऐसे लग रहा है ना, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये देख के। बस हो गया भाई, मेरा हो गया, इससे मैं नहीं झेल सकती। और टीपी होने के बाद जो ये मूड खराब होता है ना यहाँ पे, फिर दिमाग खराब हो जाता है मेरा हो गया भाई। आई एम ऑफिशियली डन विद दिस। मेरे से और नहीं हो पाएगा शायद, मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी हूँ। मैं उठ रही हूँ भाई यहाँ से, मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। गाइस मैं मायूस होके मम्मी पापा के पास आ गई। पापा आप थे क्यों नहीं आप मेरे पास? पापा कह रहे खुद करो, मेरे को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो आ रहा है जैसे दिमाग लग रहा है खुद करो, यहाँ मुझे मत डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी। और मेरा पूरा एंट्री में से टारगेट हुआ और उसके बाद तो भाई खुद से एक्सपीरियंस तो खुद से ही आता ना यार। इतना ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लेना था मुझे। तो मतलब क्या पूरे टाइम ऐसे बताता ना, यहाँ से लो यहाँ से लो यहाँ से लो, ऐसा नहीं होता है। एक बार सिखा दिया है, अब आपको एक्सपीरियंस ही एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा। पर मुझे मेरा 2 बार टीपी हिट हुआ जब मैं ट्रेड नहीं कर रही थी। जैसे ही मैंने ट्रेड में एंट्री की, उसी सेम कैंडल ने टीपी हिट देके मेरे को एसएल दे दिया। वाह भाई देखो, जब मैं इतना बताया तुम्हारे को, तुम्हारे अब समझ में आ गया ना कोई एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन क्या चीज होती है। उसके बाद प्राइस आपका कहाँ जाने वाला, बिना सोचे तुमने एक मूवमेंट देखी। शायद मैंने ना, पता है क्या, मैंने शायद ना पहले एक्यूमुलेशन स्टेज चल रहा था, फिर आई थिंक हाँ, फिर मैंने मैनिपुलेशन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लिया। वहां मुझे लगा वो वाओ पैसा ही पैसा हो जाएगा बिल्कुल। और मैंने मैनिपुलेशन के टाइम पे पहला मार्केट एक बाद में कर लेना ही खुरखुर। यहाँ पे टेंशन हो रही है, दिल टूट गया मेरा, आपको हद हो रही है। तो सुबह 8 बजे घाटा हो गया एक तो। ये है मेरा सिल्वर का बिस्किट, ठीक है। हाँ तो सुबह जो ट्रेड करता है उसका घाटा लॉस ही होता है ना। तो मैं एशियन में नहीं करेंगे होगा, इस कुछ और बताओ। मैं नहीं हो रहा एशियन में, मुझसे नहीं हो रहा। सीरियस इशू है भाई, आज का दिन ही अजीब है। मैं बोल रही हूँ ना, आज कुछ अलग ही हो रहा है भाई मेरे साथ। पहले मेरी एंट्री मिस हुई, फिर मेरा बिना एंट्री के टीपी हिट हुआ, फिर जब मैंने एंट्री ली तब मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और एकदम जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वहीं से मार्केट धड़ाधड़ नीचे। देखो भाई, क्या ये चक्कर क्या है भाई आज की मार्केट का। आज हम एकदम सुपर अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, बट भाई देखने में इतना मजा आ रहा है। हो भाई, चाट आई है, बिरयानी आई है, मेरे मुंह में पानी भी आ गया भाई बिल्कुल। गाइस एक टेस्ट हो जाए चाट का। ओ हो बहुत दिन से नहीं खाई थी। मजा आ गया, मजा ही आ गया। आज का तो ट्रेड हो लिया पापा। आज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मुझे, क्या ज्ञान देना चाहेंगे आज आप मुझे, जो मैंने ये एंट्री मिस करके फिर टीपी खा के फिर लॉस खाया है उसका ज्ञान क्या है ना, कि तुमने यहाँ पर एक तो एंट्री गलत बनाई। ओके यहाँ पे एंट्री गलत बनाई, एंट्री ऐसे होनी ही नहीं चाहिए थी, एंट्री गलत है। आपकी एंट्री कुछ इस टाइप की होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो, आपका यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, इस एरिया से प्राइस ड्रॉप हुआ। ओके ये ओटी लेवल भी गलत है, इस एरिया से प्राइस ड्रॉप हुआ। ये यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ है, बट आपको अगर ओटी लेवल भी लगाना था अपना, तो कुछ इसके हाई पे लगाते ना। इसके आपके पास एक रेंज थी, डीलिंग रेंज थी वाली, आपके पास ये वाली डीलिंग रेंज थी, तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी। यहाँ पे 618 पे एंट्री करते और इसके अबाव जरा स्टॉप लॉस लगाते और 1:2 का टारगेट को ले लेते। हो गया काम खत्म। तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ पाता इतने तगड़ी तरीके से। एक्सपीरियंस ब्रो। कब आएगा मुझे समझ में। उसको यहाँ भी अच्छी एंट्री मिली थी, पता कहाँ पे? न्यूयॉर्क सेशन देखो, पहले एक रेंज में लिया, रेंज में लेने के बाद प्राइस ने क्या करा, एक मैनिपुलेशन किया, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते थे, है ना।
और फिर इसको इसके अकॉर्डिंग ऐसा प्ले कर सकते थे, यहाँ पे रख के और इसके यहाँ पे रख के इसको ऐसा भी प्ले किया जा सकता था। इसके अंदर प्राइस में छोटे टाइम फ्रेम पे आके मान लो 15 मिनट पे लगाएंगे या 3 मिनट पे लगाएंगे और छोटा टाइम मिनट करेंगे तो कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट को यहाँ पर फाइंड आउट करके। ये तो पीछे का हो गया ना, तो एशियन सेशन है। वो जब ये प्राइस यहाँ पर आया ना तो प्राइस गिर रहा था, तो यहाँ जब डाउन साइड में नीचे आ रहा था तो कोई भी बुलिश कैंडल देख के इसके अंदर एंटर करते, इसके बिलो स्टॉप लॉस लगाते, तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से प्लान हो सकती थी। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की इसके हाई पे रख के कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख के और जो नेक्स्ट आपका हाई था उसको लेने की कोशिश कर लेते, तो आपको यहाँ पर ईजिली 1:3, 5, 6, 3, साढ़े 3, $4 मतलब पिप आपको मतलब 1:3, 4 का रेशो मिल जाता है इसलिए। ये सब चीजें मैं कब समझूंगी पापा यार, मुझे तो लग रहा है कि मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब रोज रोज ट्रेड लेने के बाद एक डाउट जो लगता है ना, मेरी आंखों में, मेरे तन बदन में जो एक डाउट उमड़ रहा है बहुत जोर से कि मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। इट इज़ वेरी स्केरी, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। करने से ही होगा, करने से ही होगा, बार बार प्रैक्टिस से होगा। फिलहाल के लिए आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। इफ यू एंजॉयड इट मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल विद अनदर ट्रेड, अनदर व्लॉग एंड बाय बाय, गुड नाइट। बाय कर दो, बाय बाय।